सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज मैं जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ उस साखी का नाम है सच्चा त्यागी कौन। ऋषि वेद व्यास का पुत्र शकुदेव, जिसको गर्भ में ही ज्ञान था, राजा जनक को गुरु धारण करने के लिए उसके दरबार में 13 बार गया। शकुदेव के पिता ने उसे ये बताया था कि इस समय राजा जनक ही पूर्ण गुरु हैं, इसलिए गुरु धारण करने के लिए उनके पास जाओ। शकुदेव घर से गुरु धारण करने को निकला, पर वैसे ही वापस आ जाता। वह अपने जैसे किसी त्यागी को अपना गुरु धारण करना चाहता था। उसका संबंध उच्च कोटि के ब्राह्मण और ऋषि परिवार से था, जबकि राजा जनक एक क्षत्रिय था और ऐश्वर्य का जीवन बिता रहा था। वह वैभव, धन दौलत और राज्य शक्ति से घिरा हुआ था। जब नारद मुनि ने एक बूढ़े आदमी के वेश में आकर उसे ये भेद खोला कि 14 कलाओं में से 12 कलाएं वह पहले ही खो चुका है, तो उसके ना चाहते हुए भी अपने पिता के आदेश को मानने का निश्चय किया। वह चल तो पड़ा, लेकिन मन में अभी भी अहंकार था कि मैं वेद व्यास का पुत्र हूँ। शायद राजा जनक मुझे लेने आए। राजा के महल पर पहुंचकर इत्तला करवाई कि वेद व्यास का पुत्र शकुदेव आया है। राजा के हुक्म से जहां इंतजार करने के लिए कहा गया, वह जगह अस्तबल के पास थी। सारा कूड़ा करकट, घोड़ों की लीद वगैरह वहीं फेंकते थे। खड़े खड़े 4 दिन बीत गए और बैल लीद में दब गया। राजा जनक ने पूछा कि वेद व्यास का पुत्र आया था, वह कहाँ है? दरबार ने अर्ज की, हजूर, वह बाहर इंतजार कर रहा है। राजा ने हुक्म दिया कि उसको नहलाओ धुलाओ और फिर पेश करो। राजा जनक ने ये देखकर कि इसको त्याग का अहंकार है और मुझे भोगी समझता है, एक कौतुक दिखाया। जब शकुदेव नहा धोकर सामने आया, तब क्या देखता है कि राजा बैठा है। उसके एक पैर को तो औरतें अपने कोमल हाथों से दबा रही हैं, दूसरी ओर एक पैर को तो औरतें दबा रही हैं, दूसरी ओर का चूल्हा है और दूसरा पैर उसमें जल रहा है। ये देखकर सोचता है कि ओहो, मुझे बड़ी भूल हुई कि मैं इसको भोगी राजा कहता रहा। ये तो कोई बड़ा महात्मा है। उसका विश्वास और पक्का करने के लिए राजा ने दूसरा कौतुक रचा। एक नौकर ने आकर अर्ज की, हजूर, शहर को आग लग गई है। जनक बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली, शहर की छावनी जल रही है। फिर बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की तमाम कचहरियां जल गई हैं। कहा, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि आपके महलों को आग लग गई है। बोले, हरी इच्छा। शकुदेव मन में कहता है, बड़ा बेवकूफ़ है, इंतजाम नहीं करता। इतने में आग राजा के पास आ गई। ये देखकर शकुदेव ने अपना जोली डंडा संभाला और भागने की तैयारी करने लगा। राजा जनक ने बाह पकड़ ली और कहा, देख, मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया और मैंने परवाह नहीं की, लेकिन तू जोली डंडा संभालने लग गया। जो 8 आने का ना होगा तो 1 रुपये का होगा। तुझे अहंकार है ऋषि होने का। अब बता कि त्यागी कौन है? ऋषि चुपचाप सुनता रहा।
आखिर समझ गया कि मैं त्यागी नहीं, सच्चा त्यागी राजा जनक है। अर्ज की कि मुझे नाम दो। राजा ने कहा कि तू नाम के काबिल नहीं है। राजा जनक को ज्ञान था कि गहरे अनुभव के लिए शकुदेव को और तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सारे शहर को त्योहार की तरह सजाया जाए। शकुदेव के स्वागत और उसके मनोरंजन के लिए हर जगह तरह के आनंद भरपूर क्रीड़ा और नाच गाने का प्रबंध किया जाए। सारी तैयारी हो जाने के बाद राजा जनक ने शकुदेव को बुलाया और उसके स्वागत और मनोरंजन के लिए शहर में जो कुछ भी किया था उसे देखने के लिए उसे कहा। जब वह जाने ही वाला था तो राजा ने उससे कहा, शकुदेव, तुम आज जहाँ कहीं भी जाओ, अपने हाथ में दूध से पूरा भरा हुआ एक प्याला उठाकर चलना, ये मेरी इच्छा है। शकुदेव के साथ भेजे गए सिपाहियों के मुखिया को राजा ने हुक्म दिया, शकुदेव को शहर के हर कोने में ले जाओ, उसे हर वस्तु दिखाओ, कुछ बचे नहीं। अपने मेहमान का हर संभव स्वागत करना है। परंतु यदि शकुदेव के हाथ में पकड़े प्याले से दूध की एक बूंद भी गिर जाए तो मेरा आदेश है कि उसी समय उसका सिर काट दिया जाए। अति सुंदर पोशाक पहने हुए रक्षकों के साथ शकुदेव शहर के हर कोने में घूमा और देर रात को राजा जनक के दरबार में वापस आ पहुंचा। राजा जनक ने कहा, मुझे खुशी है कि तूने स्वागत में की गई सारी कार्यवाही देखी होगी। क्या तुम्हें खूब आनंद मिला? कहीं तुम्हें कुछ कमी तो नहीं लगी? इस पर शकुदेव ने उत्तर दिया, हे राजन, सच तो ये है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्याले पर ही था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध की एक बूंद गिर जाए और साथ ही मेरी जान भी चली जाए। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुदेव, इस सारे ऐश्वर्य और धन दौलत के बीच मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। मैं भी कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्रभु में केंद्रित रहता है, ताकि मैं अपना जीवन व्यर्थ न गवा दूँ। राजा कहता है, विचार करो, प्याला मौत है, इसमें भरा हुआ दूध तुम्हारा मन है और त्योहार जैसी क्रीड़ा दुनिया का ऐश्वर्य और धन दौलत है। मैं इस दुनिया में बहुत सावधानी पूर्वक रहता हूँ, ताकि मन रूपी दूध गिरने ना पाए। मेरा हर पल प्रभु की याद में गुजरता है, क्योंकि प्रभु के बिना जीना बीता हर पल मेरे लिए मौत के समान है। राजा जनक ने देखा कि शकुदेव का मन निर्मल हो गया है। उसने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और नाम का भेद दे दिया। अभिमान और अविश्वास गुरु धारण करने और सच्चा मार्ग अपनाने में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। राजा जनक में विश्वास दृढ़ करने और अपनी शंकाएं और अहंकार दूर करने के लिए शकुदेव को बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। साथ संगत जी, अगर आपको मेरी ये साखी पसंद आई हो तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।